बड़ी खबर। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज सुबह 7:35 पर पोप ने अंतिम सांस ली। पोप को 14 फरवरी को रोम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया हो गया था, एनीमिया का इलाज चल रहा था। ये भी पता चला है कि पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिखे थे। तो पोप फ्रांसिस का निधन 9 दिन के शोक की घोषणा वेटिकन सिटी की तरफ से की गई है और पूरी दुनिया में शोक की लहर है। पोप को मानने वाले लोग दुखी हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस अब वेटिकन की तरफ से जो घोषणा है उसमें कहा गया कि सुबह 7:30 बजे पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली। फ्रांसिस का पूरा जीवन लॉर्ड जीसस और चर्च की सेवा में समर्पित था। पोप फ्रांसिस ने सभी को साहस, प्यार और हाशिए पर खड़े लोगों के पक्ष में आगे आने के लिए प्रेरित किया और लॉर्ड जीसस के पोप फ्रांसिस सच्चे शिष्य थे। पोप फ्रांसिस को कैथोलिक चर्चेज में सुधार के लिए भी जाना जाता है और इसके बावजूद पोप फ्रांसिस परंपरावादियों के बीच भी खासे लोकप्रिय रहे। लैटिन अमेरिका से पोप बनने वाले फ्रांसिस पहले पोप थे। रविवार को ही ईस्टर संडे को वेटिकन में सेंट पीटर्स स्क्वायर पर सबसे वो मिले थे। उन्होंने भाषण दिया था और इन्हीं 24 घंटों के भीतर उनके निधन की खबर भी आ गई। पोप व्हीलचेयर पर बालकनी में लोगों के सामने आए थे। उन्होंने कहा था, आप सभी को ईस्टर मुबारक। पारंपरिक ईस्टर संबोधन उनके सहयोगी ने पढ़ा था और पोप वहीं पर पास में बैठे हुए थे। तो पोप फ्रांसिस नहीं रहे। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता गौरव सावंत जुड़ चुके हैं। गौरव, पोप फ्रांसिस को अगर हम कहें कि एक तो जो रूढ़िवादी परंपरावादी ईसाई समुदाय है उसका ज़बरदस्त समर्थन था, उसमें वो काफ़ी लोकप्रिय थे और साथ ही साथ उन्होंने सुधार पर भी काफ़ी जोर दिया। ये दोनों बातें अपने आप में अलग हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हैं। फिर दोनों को साथ लेकर कैसे चल पाए पोप फ्रांसिस? यही उनके जीवन की सबसे बड़ी, एक तरह से कहें तो उनके जीवन को जो बात कुशल बनाती थी वो यही थी कि वो पुरानी परंपराओं को भी सामने लेकर चलना चाहते थे, लेकिन वो परिवर्तन के भी पक्षधर थे। दुर्भाग्यवश निमोनिया की वजह से उनका प्राणांत हुआ और इस पर दुनिया भर के नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनमें शामिल हैं, उन्होंने उनकी मौत पर ये दुख भी जाहिर किया कि अब वो नहीं रहे हमारे बीच। उन्होंने इसी परिवर्तन को लाने का प्रयास किया। अगर कैथोलिक चर्च की बात करें या जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं और रोमन कैथोलिक्स उनमें खासतौर पर, तो वो जानते थे कि पुरानी परंपराओं को तो आगे लेकर चलना है, नई पीढ़ी में वो परंपराएं डालनी है, लेकिन जो परिवर्तन की आवश्यकता है, जो जी। नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़कर आगे ले जा सके, जो सोशल वेलफेयर की बात करनी है, उसमें वो आगे ले जाना चाहते थे। और जिस तरह से उन्होंने दुनिया के कई देशों के नेताओं के साथ मिलकर प्रयास किया कि किस तरह से आप विश्व में जो लोग इस समय इतने युद्ध चल रहे हैं, इतनी समस्याएं चल रही हैं, उसमें आप समाधान पाने का मार्ग आप किस तरह से प्रशस्त कर सकते हैं, उसमें उनकी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। जो तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं वो वही तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से गौरव, बहुत ही बिल्कुल ठीक। आत्मीयता के साथ वो प्रधानमंत्री से गले भी कई बार मिले। बिल्कुल ठीक गौरव, बहुत धन्यवाद। गौरव सावंत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।